एक गांव के बीच एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ था। लोग कहते थे वह एक श्रापित पेड़ है। जो भी उस पेड़ को काटने की कोशिश करता, अगली सुबह उसका ही सर कटा हुआ मिलता उसी पेड़ के नीचे। और अजीब बात यह थी कि हर पूर्णिमा की रात के बाद उस पेड़ से एक लाश लटकती हुई मिलती थी। गांव वाले सहमे रहते थे, पर असली राज किसी को नहीं पता था। फिर एक दिन गांव का एक जवान लड़का राइस्टार एक पंडित के पास जाता है और कहता है, बाबा, क्या कोई उपाय नहीं उस भूतिया पेड़ से गांव को बचाने का? पंडित गहरी आवाज में बोलता है, उपाय तो है बेटा, लेकिन पहले हमें जानना होगा इस पेड़ के अंदर कैद वो शैतानी शक्ति कौन है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मुक्ति असंभव है। फिर एक पूर्णिमा की रात दोनों उस पेड़ के पास आते हैं। पंडित पेड़ के चारों ओर अग्नि की लकीर खींचता है और मंत्र करने लगता है। मंत्रों की गूंज हवा को कांप आने लगती है और उसी बीच राइस्टार गरज कर बोलता है, सुन, अगर तू सचमुच यहाँ बसा है तो सामने आ और बता तू मासूम लोगों की जान क्यों ले रहा है। तभी पेड़ में एक लड़की का चेहरा आता है। वह चिल्लाती है, बंद करो ये मंत्र, मेरे कान फट रहे हैं। राइस्टार दहाड़ता है, पहले सच बता, तू इस पेड़ में क्या कर रहा है और क्यों गांव वालों का खून पी रहा है। तभी वो बोलती है, मैं इसी गांव की एक अनाथ लड़की थी। मैं इसी गांव के एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब सरदार को पता चला, उसका खून खौल उठा, क्योंकि वो दरिंदा मुझे अपनी हवस का खिलौना बनाना चाहता था। उसने मेरे प्यार का सर काटकर नदी में फेंक दिया और फिर मुझे सबके सामने झूठा ठहराया। चिल्ला चिल्ला कर बोला, ये लड़की अपशकुन है, ये श्राप है, इसे मारना होगा। और फिर उस राक्षस ने मुझे इसी पेड़ पर सबके सामने जिंदा लटका दिया और मैं चीखती रही, मरती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। तब से मेरी चीखें, मेरी सांसें सब इसी पेड़ में कैद हैं। और अब मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, उस दरिंदे सरदार का सर। फिर सुबह होते ही राइस्टार और पंडित गांव वालों को पूरा सच बताते हैं। सुनते ही पूरा गांव आग बबूला हो जाता है और दूर छिपा सरदार सब सुन रहा होता है। गांव वालों का गुस्सा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर रात को डर से कांपता सरदार अकेला उस पेड़ के पास आता है। पेड़ से वही आत्मा गरजती है, आ ही गया तू दरिंदे, तेरे ही खून की प्यास थी मुझे। सरदार घुटनों पर गिरकर रोता है, माफ कर दे, मैं हवस में अंधा हो गया था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तभी उसका सर खुद ब खुद धड़ से अलग हो जाता है। पेड़ तेज रोशनी में जल उठता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। सुबह गांव वाले पेड़ के पास आते हैं और देखते हैं सरदार की लाश बिना सर की जमीन पर पड़ी है। पंडित मुस्कुराकर कहता है, अब श्राप खत्म हो गया। और राइस्टार आखिरी बार कहता है, गांव को श्राप से बचाने के लिए एक ही चीज चाहिए थी, सच का सामना करने की हिम्मत। और आज वो हिम्मत जीत गई।